सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आज हम अपनी दूसरी सॉर्टिंग एल्गोरिथम देखने जा रहे हैं जो कि है इंसर्शन सॉर्ट। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। टुडे टॉपिक इज इंसर्शन सॉर्ट। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक वन डायमेंशन एरे बना लेते हैं। इंट ARR कुछ रैंडम नंबर ले लेते हैं, कुछ भी रैंडम नंबर, जैसे कि 9 3 1 0 -5 6। कितने एलिमेंट हो गए? एक और ले लेते हैं, 100 2। दैट्स इट, बहुत है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो हेयर इन आवर एरे वी हैव, तो हमारे एरे में कितने एलिमेंट है? हमारे एरे में 8 एलिमेंट है। ठीक है, तो हम एक और फंक्शन बना लेते हैं प्रिंट एरे नाम का, जिसमें हम बेस एड्रेस पास कर रहे हैं और कितने एलिमेंट है एक ना वो पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। प्रिंट एरे फंक्शन का नाम है, उसमें हम एरे का नाम पास कर रहे हैं। तो एरे का नाम क्या होता है? इंटरनल पॉइंटर होता है, मैंने उस दिन बताया था। ठीक है, तो हम एड्रेस पास करें तो एड्रेस को स्टोर हम किस में करते हैं? एक पॉइंटर वेरिएबल में। तो उसके लिए हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, ARR int n। सो अब हमको ये बेसिकली हम ट्रैवर्स कर रहे हैं हमारे एरे को। ठीक है, तो उसके लिए हम कोड लिखेंगे int i असाइन 0 i लेस देन n, क्योंकि हमको पता है एरे में एलिमेंट, हमारा जो लास्ट इंडेक्स होता है वो एलिमेंट के काउंट से कम होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, हम सिंपली प्रिंट ऑफ कर दिए, इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है। इतने हमारे एरे के एलिमेंट्स हैं, उसको हम बारी बारी से ट्रैवर्स कर लिए। ठीक, अब हम इंसर्शन शॉर्ट फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ठीक है, इंसर्शन शॉर्ट, उसमें भी हम एरे पास कर देंगे। बेस एड्रेस कितने एलिमेंट हैं? 8 हैं, और एक हम वन इंडेक्स नंबर वन वैल्यू पास कर देंगे। ठीक है, तो वॉइड, हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, इंसर्शन शॉर्ट, इसमें क्या क्या आर्गुमेंट आ रहे हैं हमारे पास? एक तो एरे आ रहा है का बेस एड्रेस, एक कितने एलिमेंट है वो, और एक आ रहा है हमारा जे। ओके, तो पहले हम इसका कोड लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ये काम हम रिकर्शन से करना चाह रहे हैं। ओके, सो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू हियर इज, हम एक वेरिएबल बनाए जे। ठीक है, तो इफ अगर जे लेस देन इक्वल्स टू एन, हाँ, जे लेस देन इक्वल टू एन। ओके, सो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेंगे इंट आई असाइन, इंट आई एक इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे और एक टेम्पोररी वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? एरे ऑफ जे। ठीक है, तो एक और लूप हम लगाएंगे, फॉर आई असाइन जे -1 आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस। ओके, और इसमें हम एक कंडीशन लगा लेंगे, अगर एरे ऑफ आई मतलब हमारे पहला एलिमेंट जो अगर वो ग्रेटर है 10 से, ठीक है, तो कुछ नहीं, एरे ऑफ i+1 में असाइन हो जाए एरे ऑफ आई। मैं अभी आपको इसके पीछे का प्रोसीजर बताऊंगा। ठीक है, आप टेंशन ना लो, एरे ऑफ आई। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं, ब्रेक कर जाओ लूप से बाहर। लूप के बाहर हम एरे ऑफ i+1 असाइन टेम्प, और उसके बाद हमको रिकर्शन बार बार करना है। कब तक करना है? जब तक लास्ट इंडेक्स से एक कम ना हो जाए। ठीक है, तो उसके के लिए हम J++ करेंगे और चुपचाप इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, इंसर्शन सॉर्ट को। तो ये हमारा रिकर्शन हो गया, अरे एन जे। लेट्स रन द कोड।
ओके, तो जैसा आप देख रहे हैं हमारा एरे जो था रिजल्टेंट एरे वो सॉर्ट हो गया। जैसे कितने एलिमेंट थे, 8 एलिमेंट थे, तो यहाँ भी 8 एलिमेंट है। ओके, और हम कुछ रैंडम नंबर और देख के देखते हैं उस पर क्या आउटपुट मेरा आता है। ये हमारा एल्गोरिदम था जो कि बिल्कुल सही है। अब मैं आपको इसका कॉम्प्लेक्सिटी बताऊंगा, उसके बाद इसका लॉजिक, इसके पीछे का लॉजिक क्या मैं वो आपको बताऊंगा। लेट्स से 5 4 3 1 2 0। कितने एलिमेंट हैं? 6 है ना। ओके, नो प्रॉब्लम। 8 minus 2, 8 minus 2। लेट्स सी, लेट्स रन द कोड, क्या आउटपुट आता है। ओके, हम देख रहे हैं कि हमारा एरे पूरा सॉर्ट हो गया। तो ये हमारा इंसर्शन सॉर्ट है, ठीक है ना। तो इंसर्शन सॉर्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं वो आप समझिए। लेट्स सी, हम आपको बताते इन हम कमेंट डाल लेते हैं, मल्टी लाइन कमेंट, तो अच्छा रहेगा समझाने में आपको। ओके, तो ये हमारा हो गया इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक एरे लेते हैं, ठीक है। एरे में कुछ एलिमेंट होंगे रैंडम हमारे, जैसे अभी अब एग्जांपल के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 5 3 2 1 0। ओके, तो हमारा इंसर्शन सॉर्ट क्या करता है वो सुनिए। हम इंसर्शन सॉर्ट में ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा जो पहला एलिमेंट है ना वो सॉर्टेड है, ठीक। हम कंपेयर करते हैं अपने दूसरे वाले एलिमेंट से जो कि यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम पहला एलिमेंट को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, पहला एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं करते हम 3, जैसे हमारा एरे में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो हम 3 को सिलेक्ट किए और हम इसको सिलेक्ट करके एक वेरिएबल टेम्प नाम के वेरिएबल में रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 5 से कंपेयर करते हैं, क्या 5 बड़ा है 3 से? हाँ, 5 बड़ा है 3 से। तो क्या करेंगे, स्वैप नहीं करेंगे, हम 5 को 3 के जगह पे ले आएंगे, तो 3 क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। और अगर 3 ओवरराइट भी हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने उस वैल्यू को टेम्पोरेरी वेरिएबल में स्टोर करके रखा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम बार बार चलाएंगे जब तक कि हम 0th इंडेक्स तक नहीं आ जाए। जैसे इस केस में हमारा 3 कंपेयर हुआ 5 से, तो 5 ग्रेटर है 3 से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 5 को 3 के प्लेस पे ले आएंगे। उसके बाद फिर मेरा i माइनस माइनस होगा, तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद 3 कंपेयर होगा 3 से, तो 3 ग्रेटर देन 3, फॉल्स, ठीक है। तो इफ कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इफ कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स चलेगा। एल्स में हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ब्रेक, ठीक है। एल्स में हमने लिख दिया है ब्रेक, मतलब लूप इंड हो जाएगा, लूप के बाहर हम आ गए। ओके, वेट 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 वेट, सॉरी, आई माइनस माइनस हुआ तो मेरा इंडेक्स हो जाएगा -1, मतलब आउट ऑफ, मतलब -1 क्या हो गया, वैसा इंडेक्स है जो कि वैलिड नहीं है। वहाँ पे कुछ और एलिमेंट होंगे, उससे हमको क्या मतलब, हम हमारे जो एरे में जो एलिमेंट हमको उससे ना मतलब है। तो इसीलिए अगर कंपेयर हुआ -1, तो क्या यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो गया, -1 ग्रेटर देन 0, फॉल्स, लूप चला ही नहीं, लूप के बाहर आ गए। लूप कब चलता है, जब लूप का कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। हमारा कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया तो हम लूप के बाहर आ गए। तो लूप के बाहर हमने क्या लिखा है, एरे ऑफ i + 1 में असाइन हो जाए टेम्प, क्योंकि हमको पता चल चुका है कि हमारा 3 जो एलिमेंट है उसका करेक्ट पोजिशन कहाँ है, 5 के जगह पे है, मतलब 5 किस इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स पे है। तो अभी हमारा i का क्या वैल्यू है, -1, तो हमको 0 इंडेक्स लाने के लिए हम उसमें क्या काउंट करेंगे, -1 को 0 बनाने के लिए हम उसमें क्या काउंट करेंगे, +1, -1 + 1 0 होता है, वही हम किए। i क्या है, -1, -1 + 1 यहाँ पे, -1 + 1 दैट्स 0, एरे ऑफ 0 में आ गया टेम्प। उसके बाद j++ कर दिए, क्यों j++ क्यों किए, क्योंकि हम इंडेक्स 0 और 1 का तो काम कर लिए हैं, अब इंडेक्स 2 पे जाएंगे, इसीलिए हम j++ किए। उसके बाद कुछ नहीं, इस वही हमारा रिकर्शन को कॉल कर दिए और सारा काम हमारा रिकर्शन कर लेगा, बस। और हम इसको जैसे कॉल किए हमारा एरे सॉर्ट हो गया। अब यही काम अब हम लूप से करके आपको दिखाते हैं। ओके, लेट्स राइट द कोड फॉर लूप, इटरेटिव कोड। और हाँ,
वर्स्ट केस में इंसर्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी होती है बी ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि हम दो लूप यूज कर रहे हैं, दो फॉर लूप, ठीक है, और उसकी लास्ट वैल्यू क्या है, एन तक वो चल रही है। मैं एक दिन ना आपको इसका समेशन रूल बता दूंगा, तो आप किसी भी कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें स्पेस क्या हो रहा है, स्पेस कांस्टेंट स्पेस यूज हो रहा है, ठीक है। लेट्स कोड इटरेटिव इंसर्शन सॉर्ट। इसमें भी हम एरे पास कर देंगे, मतलब बेस एड्रेस, और कुछ नहीं, बस बेस एड्रेस पास कर देंगे और कितने एलिमेंट है हमारे एरे में, ठीक है। तो 6 एलिमेंट है, ठीक है। आइए इसका भी कोड देख लेते हैं। वॉइड इस ये फंक्शन का भी कुछ रिटर्न टाइप नहीं है, इटरेटिव इंसर्शन सॉर्ट कॉल किए। इसमें आर्ग्यूमेंट हम क्या क्या पास कर रहे हैं, जैसा कि हमको दिख रहा है, हम बेस एड्रेस पास करें तो बेस एड्रेस है, तो एड्रेस को स्टोर हम किस में करते हैं, पॉइंटर में। तो उसके लिए हम एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इंट स्टार ARR। आप नाम कुछ भी रख सकते हो, जो ही नहीं है AR ही, ठीक है। इंट n, बस आप वो नाम मत लीजिएगा जो कि सी का क्या हो जाएगा, कीवर्ड्स, ठीक है। अब हम दो वेरिएबल बनाते हैं, इंट i, इंट j, एक और टेम्परेरी वेरिएबल जो कि क्या करेगा, जो हमारे एरे का से वेट एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी आई जे और टेम्प में ये लोकल वेरिएबल है ना, इटरेटिव इंसर्शन सॉर्ट का, तो इसमें गार्बेज वैल्यू होगी, मतलब इसमें कुछ अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू होगी जो कि हमारे काम की नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम एक लूप लगा देते हैं, फॉर आई असाइन 1 आई लेस देन एन। क्यों एन, आई लेस देन एन क्यों, क्योंकि जैसे 6 एलिमेंट है तो हमको मेरा लास्ट इंडेक्स क्या होगा, हमको पता है एरे का इंडेक्स एक कम होता है उसके वैल्यू से, 0 से लेकर 5 तक होता है, इसीलिए हम लेस देन एन कर रहे हैं, ठीक है। तो टेम्प जो वेरिएबल था उसमें हम एरे ऑफ आई स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद एक लूप लगाते हैं, फॉर जे असाइन आई -1 जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जे माइनस, ठीक है। तो मतलब इससे क्या हो रहा है, एक मेरा आई वाला जो लूप है वो आगे बढ़ रहा है और जे वाला लूप जो है वो पीछे जा रहा है, ठीक है। तो एलिमेंट को हम कंपेयर करके, अगर एलिमेंट बड़ा है हमारा, जो एलिमेंट हमारा लेफ्ट साइड में है, अगर वो बड़ा है राइट से, तो हम उसको सिंपली उसका वैल्यू उसको चेंज कर देंगे, उसका वैल्यू को ओवरराइट कर देंगे, प्लेस चेंज कर देंगे, यहाँ पे स्वैपिंग नहीं हो रही है, दैट्स इट, ठीक है। तो हम कंडीशन लगाते हैं, यदि इफ और एल्स दोनों में से कोई एक बार में एक ही एग्जीक्यूट होगा, दोनों का कंडीशन एक ही बार जरूरी नहीं है कि सेटिस्फाई करे, होगा ही नहीं। एरे ऑफ जे अगर ग्रेटर है टेम्प से, तो हम एरे नॉट ए ऑफ जे प्लस 1 में क्या असाइन कर देंगे, एरे ऑफ ए ऑफ जे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं, कुछ मत करो, लूप के बाहर आ जाओ। तो हमको उसका पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन पता है, हमको उस एलिमेंट को कहाँ पे इंसर्ट करना है, बस एरे ऑफ जे प्लस 1। कौन सा इंडेक्स होगा ये, अगर लूप के बाहर आते हैं, अगर लूप पूरा चल गया तो लूप के बाहर आएंगे तो लूप आई जे का क्या वैल्यू होगा, -1, तो हमको 0th इंडेक्स पे रखना है। तो ये कंडीशन सिर्फ एक ही बार चलेगी, जरूरी नहीं है कंडीशन बार बार भी चल सकती है, क्या कुछ भी रैंडम ना वैल्यू हो सकता है हमारे एरे में, जरूरी थोड़ी है कि हम जो प्रिडिक्ट किए वही हो सकता है। हम तो एल्गोरिदम लिख रहे हैं, और हम जो एल्गोरिदम लिखते हैं वो किसी भी वैल्यू पे, जो वो क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए। क्यों, एल्गोरिदम होता क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप टू सॉल्व एनी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, ठीक है। एल्गोरिदम छोटे टेस्ट केस पे भी काम करता है, बड़े टेस्ट केस पे भी काम करता है, निगेटिव पॉजिटिव सब पे काम करता है, ठीक है। तो एरे ऑफ जे प्लस 1 में क्या आ जाएगा, एरे ऑफ नॉट एरे ऑफ टेम्प, क्योंकि हमको पता चल गया टेम्प का क्या वैल्यू, सॉरी टेम्प जो हमारा वेरिएबल है उसका हमको एरे के किस इंडेक्स पे उसको हमको स्टोर करना है, उसका हमको पोजीशन पता चल गया, हो गया हमारा, यही है कोड। लेट्स प्रिंट इट, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अरे
क्या इसमें पास कर रहे हैं, इसका फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या क्या है इसमें, बेस एड्रेस और कितने एलिमेंट है ना, तो 6 एलिमेंट। लेट्स रन द कोड। ओके एरे, सॉरी सॉरी, एरे तो इस फंक्शन में नहीं है, हमारा ए है, सॉरी नो प्रॉब्लम। टेम्प साइन एरे ऑफ, ओके सॉरी, यहाँ पे लाइन नंबर 36। वाओ, लेट्स रन इट अगेन। ओके अगेन ए अनडिक्लेयर्ड, अच्छा मेन फंक्शन में, सॉरी सॉरी। तो ये सब छोटा छोटा माइन्यूट चीज पे ध्यान देना चाहिए। लेट्स रन इट अगेन। अब मेरे ख्याल से कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो जैसा आप देख रहे हैं दोनों आउटपुट सेम है, और इनिशियल एरे भी हम प्रिंट कर देते हैं बिफोर सॉर्टिंग। यहाँ पर भी हम एक फंक्शन कॉल, वही फंक्शन कॉल करते हैं, प्रिंट एरे ARR6, एक मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं, अच्छा लगेगा। printf बिफोर sorting, okay, printf, sorry not print array, it's printf after sorting, yeah now it's fine। तो हमको इनिशियल एरे भी दिख जाएगा और फाइनल एरे भी हमारा दिख जाएगा। ओके आफ्टर, वेट वेट वेट, बिफोर सॉर्टिंग आफ्टर सॉर्टिंग, या तो इस कोड को आप कितने भी बड़े वैल्यू के लिए, 1000 वैल्यू, 1,00,000 वैल्यू के लिए भी रन कर सकते हैं, बट ये उतना एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं है जितना हमारा मर्ज सॉर्ट है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास एरे में कम एलिमेंट है तो उसके लिए क्विक सॉर्ट बहुत अच्छा होता है। आगे के वीडियो में आपको क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट भी बताऊंगा। और अगर एरे में एलिमेंट 1,00,000 है, 1,000 है, और हमारे रैम में स्पेस कम है, तो उस केस में हम यूज करते हैं मर्ज सॉर्ट, ठीक है। क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट जो है ना, वो बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर रूल पे बेस्ड है, ठीक है। तो आगे के वीडियो में हम वो अभी आपको बताएंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।